हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजा विक्रम और बेताल की रोमांचक कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा विक्रम को एक तपस्वी ने बुलाया और एक मुश्किल काम सौंपा। तपस्वी ने कहा, राजन, आपको शमशान में एक पेड़ से लटके बेताल भूत को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन याद रखना, यदि आप रास्ते में बोलेंगे तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने साहसपूर्वक इस कार्य को स्वीकार किया। रात के अंधेरे में राजा शमशान पहुंचे और बेताल को पकड़ लिया। जैसे ही राजा बेताल को अपने कंधे पर डालकर तपस्वी के पास ले जाने लगे, बेताल ने चालाकी से राजा को बातों में फंसाने के लिए एक कहानी शुरू कर दी। बेताल की पहली कहानी। एक बार एक राजा की 3 रानियां थी। राजा को एक दिन शिकार के दौरान चोट लग गई। तीनों रानियां उसे ठीक करने में लगी। पहली रानी ने अपनी जड़ी बूटियों का उपयोग किया, दूसरी ने अपने हाथों से सेवा की और तीसरी ने भगवान से राजा की सलामती के लिए प्रार्थना की। राजा ठीक हो गया। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ, तीनों में से राजा पर सबसे ज्यादा हक किसका है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, तीसरी रानी का, क्योंकि उसने निस्वार्थ होकर भगवान से प्रार्थना की। बाकी दोनों ने केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल हंसते हुए फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा को दोबारा उसे पकड़ने जाना पड़ा। यह सिलसिला जारी रहा। हर बार बेताल एक नई रोमांचक कहानी सुनाता और राजा को एक सवाल पूछता। राजा अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार सही उत्तर देते और बेताल फिर से लौट कर पेड़ पर जाता। अतंत राजा की विजय। बहुत सारी कहानियों और बेताल की चुनौतीपूर्ण पहेलियों के बाद राजा ने अपनी चतुराई और साहस से बेताल को हराया। बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा की और कहा, तपस्वी तुम्हारा उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है, सावधान रहो। राजा ने बेताल की सलाह मानी और तपस्वी के इरादों को समझते हुए अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी कहानियों को शेयर करें। धन्यवाद।